बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो बड़ा अहम मामला सामने आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए जजेज़ आए उनके साथ जो स्टाफ आए हैं उनके हवाले से इल्ज़ामात हैं मुबैना तौर पर रिश्वत सतानी का जो शिकायत जो है वो आई है सामने। अब शिकायत दुरुस्त है नहीं दुरुस्त, झूठी सच्ची क्या है, ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन ये इंकशाफ हुआ है एक ख़त में। जो ख़त जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने लिखा है, और लिखा है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और उसकी कॉपी कायम काम चीफ जस्टिस और तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी भेज दी गई है। और उसमें बताया गया है कि एक्चुअली क्या है, रिश्वतस्तानी का इल्ज़ाम क्यों लगाया गया है। दो सफ़ात का ये ख़त है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरा पार्ट हमारा जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है वो बड़ा अब आगे बढ़ रहा है, उसमें अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं, और जो मिलिट्री कोर्ट्स कब बनी, कैसे बनी, किस तरह बनी, कैसे एक्ट करती रही, क्या होता रहा, सारा कुछ जो है वो उसमें सामने है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ख़त सामने आया है। ये मुबैना तौर पर इस ख़त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिश्वत सतानी का इल्ज़ाम है। तो इस इल्ज़ाम में, इस ख़त में लिखा हुआ क्या है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इसमें जस्टिस बाबर सत्तार की हदायत पर उनके सेक्रेटरी ने ये ख़त लिखा। इस ख़त में ये कहा गया है कि इंक्वायरी करके मुलव्विस स्टाफ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करके बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस गुज़श्ता 2 हफ्ते की फुटेज निकाल कर देख सकता है कि स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। अगर ऐसे मुतालबात की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हो तो मुलव्विस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस खत में जो सेक्रेटरी हैं जस्टिस बाबर सत्तार के, उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि मेरे इल्म में लाया गया कोर्ट स्टाफ रिलीफ लेने वाले साइलिन और वकला का पीछा करके रकम का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया है, और हाई कोर्ट के मुस्तकिल मुलाजमीन और अपने सर्विसेज के तनख्वाह मरात वसूल करते हैं। ये भी कहा गया है, इस खत में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट मुलाजिम का रिलीफ हासिल करने वाले किसी साइल या वकील से रकम का मुतालबा करना मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। यह भी कहा गया है कि तमाम अदालतें बशमूल हाई कोर्ट शहरियों की खिदमत और इंसाफ की फराहमी के लिए बनाई गई हैं। अदालतों और उनके स्टाफ को अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन अंदाज में पूरी करनी चाहिए, ये कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि कोर्ट मुलाजमीन का किसी वकील या साइल से रकम लेना रिश्वत सतानी के जुमरे में आता है। यह भी इस खत में कहा गया है कि इस तरह रकम लेना इंसाफ की फराहमी के बदले में रेंट लेने के मुतरादिफ है। शहरियों को इंसाफ की फराहमी करने वाली अदालत में इस कल्चर की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। ये बिल्कुल आम फहम है। और ये कहा गया है कि कुछ दीगर हाई कोर्ट्स का स्टाफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करता है। जिन हाई कोर्ट्स में इस प्रैक्टिस को तबाहकुन तसव्वुर करते हुए भी बर्दाश्त किया जाता है, उनके कल्चर का हिस्सा जो है बन चुका है। तशवीशनाक है कि, और ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसी कोई प्रैक्टिस इससे पहले जो है मौजूद नहीं है। तशवीशनाक है कि दीगर हाई कोर्ट से स्टाफ ट्रांसफर के बाद रकम का मुतालबा करने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, और रकम का मुतालबा करने की इस बुराई को लाजमी तौर पर जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की कुछ अदालतों के इहातों में दीवारों पर रकम का मुतालबा सख्ती से मना है लिखा हुआ है। इसके बावजूद इन साइन बोर्ड्स के नीचे रकम का मुतालबा भी होता है और ली जाती है। अगर इस मरले पर इस प्रैक्टिस को कार्रवाई के लिए ख़त्म नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल्चर जो है वो ख़राब होगा। ये इस खत में कहा गया है। 2 सफ़ात का ये खत है। इस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम काम चीफ जस्टिस का स्टाफ है या उनका ऑफिस है, उनको उनके मौक़िफ़ के लिए हमने रब्ता किया तो उन्होंने एक तो तस्दीक की है कि ये इस खत की कॉपी जो है वो पहुंच चुकी है कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के ऑफिस में। और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनसे भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनसे रब्ता हुआ नहीं है। वो उस पर क्या मौक़िफ़ देंगे, क्या वर्जन देंगे, और क्या इस हवाले से इंक्वायरी होगी, क्या जाँच पड़ताल होगी, और क्या इसमें अब आगे मामला चलेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है। बड़े अरसे से हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इस किस्म के इल्ज़ामात कभी सामने नहीं आए, कभी ऐसा शाइबा भी नहीं हुआ, कभी ऐसी जो है वो हमें रिपोर्ट भी नहीं आई। हो सकता है कि अंदर खाने कोई ऐसी सिचुएशन हो, बहुत लिमिटेड हो, जिसका हमारी रसाई ना हो, हमें पता ना हो, लेकिन हमारे नॉलेज में कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई इससे कबल। अब आई है तो मेरे ख्याल में तबाहकुन है, और इसी वजह से इसकी निशानदेही भी की गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इसकी निशानदेही की है। और ये जो उनके सेक्रेटरी ने निशानदेही की है जस्टिस बाबर सत्तार की इंस्ट्रक्शंस पर। अब देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कायम काम चीफ जस्टिस हैं अपने रजिस्ट्रार के जरिए इस मामले में क्या करते हैं और क्या मामला जो है वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं।
ये मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच उन्होंने समाअत की। हामिद खान जो सेनेटर हैं और लाहौर बार की तरफ से दलाइल दे रहे हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा कि आर्मी एक्ट 1952 में पहली तरमीम जो है वो 1967 में हुई। आर्मी एक्ट जो है 1952 का, उसमें पहली जो तरमीम हुई थी 1967 में हुई थी, मतलब 15 साल के बाद हुई थी। और ताशकंद मुआहिदा के बाद लाहौर में एक सियासी मीटिंग हुई। अगर जब वो तला साजिश केस में मुजीबुर रहमान दीगर को 1967 में मुल्ज़म बनाया गया और साजिश पर पहला मुकदमा 1951 में रावलपिंडी साजिश पर बना। रावलपिंडी साजिश का मकसद मुल्क में कम्युनिस्ट निज़ाम जो है नाफिज करना था। और जो उसके बाद उन्होंने कहा कि रावलपिंडी साजिश के मुल्ज़मान में जनरल अकबर खान समेत सिविलियन अफराद शामिल थे। रावलपिंडी साजिश का मिलिट्री ट्रायल नहीं बल्कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के तहत ट्रायल का फैसला हुआ। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या 1951 में आर्मी एक्ट मौजूद था, तो यहाँ पे हामिद खान ने कहा कि पाकिस्तान में 1911 मतलब 1911 का मिलिट्री एक्ट लागू था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया था, तो हामिद खान ने कहा नुक्ता यह है कि पिंडी साजिश में आला सिविलियन व गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। हामिद खान ने यह भी कहा कि पिंडी साजिश मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्रिब्यूनल ट्रायल में हुआ और मिलिट्री कोर्ट पहली बार 1953 में तश्कील दी गई। लाहौर में 1953 में अहमदिया जो हंगामे फूट पड़े तो शहर की हद तक मार्शल लॉ लगाया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अहमदिया हंगामों के मुल्ज़मान के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी और अहमदिया मुल्ज़मान के जो हंगामों के मुल्ज़मान के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी और मौलाना मौदूदी जैसे जैसे लोगों पर केसेस चले और बाद में इन्हें माफियाँ भी मिल गई। ये जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने ये कहा। और उसके बाद ये कहा गया जस्टिस ये इन सारी बातों का मिलिट्री ट्रायल के साथ क्या ताल्लुक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हामिद खान से मुकालमा किया और ये जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, इसका मिलिट्री कोर्ट केस से क्या लिंक है। ये मतलब वो मार्शल लॉ की जो हिस्ट्री है उसका मिलिट्री कोर्ट के साथ क्या ताल्लुक है। ये जो बेंच के मेंबर हैं उन्होंने सवाल उठाया और ये कहा कि आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाज़त नहीं। हामिद खान ने कहा कि मार्शल लॉ कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। तो हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं और मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होता है। हामिद खान, आप दलाइल में मजीद कितना वक्त लेंगे? मैं आज जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा और उसके बाद आपके दलाइल मुकम्मल करने को सराहा जाएगा। हामिद खान जो है PTI के वकील है, सेनेटर है, सीनियर वकील है, सीनियर कानूनदान है और बड़े अरसे से अपना एक पूरा ग्रुप जो है वो उसको भी देख रहे हैं। वकला में एक बड़े जो वो हामिद खान ग्रुप के नाम से भी वो जाने जाते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स पे सवालात उठ रहे हैं। अब इसका जो फैसला है वो किस तरफ जाएगा। वो 105 लोग हैं, 40 लोग पहले ही रिहा हो चुके हैं, 65 इस वक्त भी लाहौर और रावलपिंडी की जेलों में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला आया उस फैसले के खिलाफ इनसाइड जो मिलिट्री कोर्ट्स में अपील का फोरम है वो फोरम पे मौजूद हैं ये सारे लोग। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल चल रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स का केस। तो मिलिट्री कोर्ट्स के केस में जो फैसला आएगा उसके असरात डेफिनेटली 65 लोगों पे होंगे। लिए देखना है कि क्या 65 लोगों को इसका जो रिलीफ है वो मिलेगा, उसका फायदा होगा, क्योंकि वो 9 मई 2023 से तकरीबन 22 माह हो चुके हैं वो कस्टडी में है। पहले तकरीबन 19-20 माह जो है वो मिलिट्री की कस्टडी में रहे, फिर 1-2 माह हुए हैं, 2 माह हुए हैं कि वो यहाँ पे जो सिविलियन जो जेलें हैं वहाँ पे आ चुके हैं और अब उनके खिलाफ जो है वो केसेस अपीलें जो है वो चल रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में ही कोर्ट ऑफ अपील में उनके केसेस जो है वो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखना है कि इस हफ्ते जो दलाइल है आज अगर इस हफ्ते दलाइल मुकम्मल होते नज़र नहीं आते, लेकिन हो सकता है कि मुकम्मल हो भी जाएं और उसके बाद फर्दर पता चलेगा कि अब मामला कहाँ तक जाता है, कब फैसला आता है, क्या होता है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।